नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माँ का अकेलापन। आज शाम से ही दिल बहुत परेशान था। रह रहकर बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे। बेटा रोजाना देर से आता है, कुछ खबर नहीं कहाँ रहता है। क्या फैक्ट्री में काम इतनी देर तक रहता है? सोच सोच कर ही दिमाग फटा जा रहा था। सावित्री जी अकेली रहती थी। उनका बस एक ही सहारा था, उनका बेटा। सावित्री जी के पति को गुजरे हुए 5 साल हो गए थे। पति के गुजरने के बाद बेटे ने कारोबार को अच्छी तरह से संभाल लिया था और फिर काम में इतना बिजी हुआ कि समय से घर आना ही भूल गया। सुबह निकल जाता है और देर रात से घर आता है और आते ही अपने कमरे में चला जाता है। ना बात करता है, ना कभी पास बैठता है, ना कभी सुख दुख के बारे में पूछता है। मैं अकेली विधवा औरत पूरे घर में अकेली घूमती रहती हूँ। बेटा शादी कर लेता तो उसकी बीवी आ जाती तो मेरा वक्त अच्छे से कट जाता। लेकिन शादी को पता नहीं कब से कह रही हूँ, शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे कब तक मैं अकेली अपनी जिंदगी काटूंगी? अब तो जिंदगी का कुछ पता भी नहीं कितने दिन की बची हैं। यह सब सोचते सोचते पता नहीं कब बेटे के इंतजार में घड़ी का कांटा रात के 12 बजे को पार कर चुका था। बूढ़ी आंखों में जितनी नींद थी उससे कहीं ज्यादा अपने बेटे के लिए चिंता थी। इस बेटे की चिंता जो अक्सर अपने काम के चलते रात को देरी से आया करता था। माँ तो माँ होती है, यह जानते हुए भी कि बेटा देर से भले ही आता है लेकिन भूखा नहीं रहता। किसी पार्टी में या फिर खुद के ऑफिस में ही खाना खा लेता है। फिर भी बिना उसके घर पहुंचे उनका एक भी दाना अपने पेट में नहीं डालती थी, इस उम्मीद में कि खाने की टेबल पर ही अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिता सके और अपने अकेलेपन को दूर कर सके। अकेलापन इसलिए क्योंकि इकलौता बेटा, वह भी कुंवारा, और पति अभी अभी दुनिया को अलविदा कह चुके थे और बेटा भी दिन और रात का ज्यादातर समय बाहर ही बिताने लगा था। हाँ, एक काम वाली बाई शीला थी जिससे वह थोड़ी बातें कर लिया करती, लेकिन वह बेचारी भी क्या करती, उसे और जगह पर भी काम पर जाना होता, इसलिए वह भी उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाती। अब रात के 2 बज चुके थे। माँ अभी भी बेटे का इंतजार कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। माँ तुरंत उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। बेटा फट से घर के अंदर घुस गया। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आज फिर से लेट? बेटा चीखते हुए बोला, क्या मुझे शौक है, जरूरी मीटिंग थी। माँ बोली, अच्छा चिढ़ मत, चल खाना खा लो, तेरे पसंद की सब्जी बनाई है मैंने। बेटा फिर ऊंची आवाज में बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है, मेरा इंतजार मत किया करो, खाना खाकर सो जाया करो, क्यों खुद को और मुझे परेशान करती हो? बेटे के मुंह से आ रही शराब की दुर्गंध को पहचान कर माँ बोली, तू शराब पी कर आया है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? बेटा चिल्लाकर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया मैंने? चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, आपकी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। बेटा गुस्से में अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाकर बेड पर लेट गया। नशे के कारण अगले ही मिनट उसे गहरी नींद आ गई। माँ उसके कमरे में आई, उसके जूते और मोजे उतारे, उसे चादर ओढ़ाई और पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटों भर वहां बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह बेटे के कमरे का दरवाजे पर शीला ने दस्तक दी। नींद में ही बेटे ने पूछा, कौन है? शीला बोली,
मैं हूँ मालिक, कमरे में झाड़ू लगाना है। बेटा बिन आंखें खोले ही बोला, ठीक है, सफाई करके दरवाजा बंद करके जाना। शीला अपने काम में लग गई। झाड़ू मारते मारते शीला की नजर बेड के नीचे पड़े वॉलेट पर पड़ी, जिसमें कुछ जरूरी कार्ड के साथ ही नगद रुपए भी थे। शीला ने वॉलेट उठाया, एक बार वॉलेट को और एक बार सोते हुए अपने मालिक को देखा, फिर वॉलेट को उसके तकिए के पास रख कर चली गई। सवेरे 10 बजे बेटा उठकर अपने ऑफिस को निकल गया। रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी रोकी और पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला। तब उसमें पैसे नहीं थे। उसने वॉलेट को अच्छे से चेक किया, फिर भी उसे पैसे नहीं दिखे। अंत में वह कार्ड से पेमेंट कर ऑफिस चला गया था। ऑफिस पहुंचकर बेटा अपनी किसी बिजी शेड्यूल में लग गया था। अपने कस्टमर को उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन पर माँ का नाम आ रहा था। उसने फोन ना उठाकर उसे साइलेंट कर दिया, लेकिन फिर भी बार बार माँ कॉल कर रही थी। इसलिए परेशान होकर उसने फोन उठाया और साइड में जाकर माँ से बात करने लगा। बेटा बोला, क्या करती हो माँ? अगर मैं फोन नहीं उठा रहा तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई जरूरी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ। मैं आपसे बाद में बात करूँगा। माँ बोल रही थी, बेटा लेकिन एक बार डॉक्टर। पर बेटे ने बिना उसकी बात पूरी सुने फोन कट कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। माँ को जैसे ऐसे बर्ताव की आदत ही पड़ चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे पर दुख साफ देखा जा सकता था। माँ ने शीला को आवाज लगाई और बोली, बेटा थोड़ी रजाई ओढ़ा देना, सुबह से ठंड लग रही है मुझे। शीला ने माँ को रजाई ओढ़ाई और थोड़ी देर तक उनके पैर दबाती रही। फिर जब शीला जाने लगी तो पूछा, आपको और कुछ चाहिए माँ जी? माँ हिचकिचाते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम कहीं और जगह पर काम करती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ बैठकर मुझसे बातें कर सकती हो? शीला बोली, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वह वहीं पर बैठकर माँ से बातें करने लगी। अगले दिन बेटे का पार्सल आया। डिलीवरी बॉय को पैसे देते समय बेटे ने अपना वॉलेट खोला, पर पाया कि इस बार भी वॉलेट में पैसे नहीं हैं। बेटे ने यूपीआई से डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर दिया। माँ के पास जाकर बेटा गुस्से में कहने लगा, देखो माँ, इस बार को लेकर यह चौथी बार हो गया है कि मेरे वॉलेट में एक भी रुपया नहीं है। मैं कहता हूँ यह शीला पक्की चोर है। माँ बोली, शीला ऐसा नहीं कर सकती, वह बहुत अच्छी लड़की है। बेटा बोला, उसने तुम्हारे पैर दबाकर और तुम्हारे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है, इसलिए तुम्हें वह अच्छी ही नजर आएगी। तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देता हूँ। कहकर बेटे ने शीला को आवाज लगाई और वहां पर आने के लिए कहा। मालिक की इतनी ऊंची आवाज सुनकर शीला दौड़ती हुई वहां पर आ गई। उसने तुरंत शीला पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की या पैसों की जरूरत हो तो मुझसे कह दिया होता, मैं तुम्हें दे देता। चोरी करने की क्या जरूरत थी? शीला को पहले कुछ समझ में नहीं आया, फिर जब वह समझ पाई कि उसको चोर कहा जा रहा है, तब वह बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मालिक। अच्छा, तो पुलिस बुला लेता हूँ, वही अब सच सामने लाएंगे। बेटे ने गुस्से से कहा। शीला डरते हुए माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने अपने बेटे से कहा, शीला ने चोरी नहीं की है, वॉलेट से पैसे मैंने निकाले हैं। बेटे ने कहा, माँ तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो। माँ ने कहा,
मैं उसको बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि वही कर रही हूँ जो सच है। बेटा आवाज थोड़ी धीमी करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी माँ? तुम मुझे बोल देती। क्या मैं तुमको पैसे नहीं देता? तुमसे कुछ भी बोलने के लिए तुम यहाँ पर रहते ही कब हो? जब सामने आते हो तो सोने चले जाते हो, और जब फोन करती हूँ तो बिना बात किए ही फोन काट देते हो। अब तो तुमसे बात करने के लिए भी मुझे तुम्हारे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब जाकर मेरा फोन तुम तक ट्रांसफर किया जाता है। जितने पैसे घर खर्च के लिए तुम देते हो वह तो घर खर्च में ही खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा भी कई खर्चे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। आजकल मैं कितनी बीमार हो जाती हूँ, तब शीला ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाती हैं और मेरी दवाई करवाती हैं। और तो और बेचारी अपनी दूसरी जगह का काम छोड़कर मेरे कहने पर मेरे साथ समय बिताती हैं, जिससे मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो जाता है। तो मेरा भी फर्ज बनता है उसे उसकी एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पैसे दूं। इसलिए मैंने तुम्हारे वॉलेट से पैसे निकालकर उसे दे दिए हैं। काश मैं तुम्हारे पैसों की जगह तुम्हारा समय चुरा पाती, तो मुझे तुम्हारे वॉलेट को छूने की कभी भी जरूरत ही ना पड़ती। बेटा अपनी माँ की यह सारी बातें सुन रहा था और उसे इस बात का एहसास भी हो रहा था कि पैसों की भागदौड़ में उसने अपनी माँ को बहुत पीछे छोड़ दिया था। बेटे ने अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहा, देखो माँ, मैं समझ गया हूँ कि मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था आपसे। अब तक जो हो गया मैं उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन इतना वादा कर सकता हूँ कि अब आगे से आपके लिए वक्त जरूर निकाला करूँगा। माँ आंखों में आंसू लिए बोली, बेटा मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि तुम शादी कर लो। तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा और तुम्हें भी घर की जिम्मेदारियों का एहसास होगा। ठीक है माँ, आप जैसा कहो। आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच बेटा? माँ खुश होकर बोली। माँ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखूंगी। अगले ही दिन से माँ लड़कियों की तलाश शुरू कर देती है और माँ को पिंकी नाम की एक सुंदर सुशील लड़की पसंद आ जाती है। वह अपने बेटे को भी लड़की दिखा देती है। बेटे को भी लड़की बहुत पसंद आती है। जल्दी ही दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है और शादी होने के बाद माँ अपनी बहू पिंकी को पाकर बहुत खुश हो जाती है। उस घर में तो जैसे रौनक आ जाती है। उसका वीरान घर पिंकी के आने से चहक उठता है। माँ को अकेलापन दूर हो जाता है। उस घर का वीराना सुन्नतापन सब खत्म हो जाता है। पिंकी भी अपनी सास की बहुत सेवा करती है। पिंकी एक हंसमुख सर्वगुण संपन्न लड़की होती है। वह अपना ज्यादातर समय अपनी सास के साथ बिताती है। बेटा भी अब टाइम से घर आने लगता है और माँ के पास बैठने लगता है और माँ से ढेर सारी बातें भी करता है। माँ की वीरान जिंदगी में तो जैसे खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। यह सब देखकर मन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह भगवान का धन्यवाद करती हैं और कहती हैं, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि तूने मुझे यह दिन दिखाया। कामयाबी और पैसों के पीछे इतना नहीं दौड़ना चाहिए कि हमारे अपने हमसे इतनी दूर हो जाए कि फिर हम उनसे कभी मिल ही ना पाए। हम बड़े हो रहे हैं, यह याद रखने की जरूरत है, लेकिन यह भूलना भी नहीं चाहिए कि हमारे बड़े अब बूढ़े हो रहे हैं और अब उनको हमारी ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।